हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवयानी कबरावत और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के डे 5 सेशन में, जिसमें वी हैव टेकन 10 days of array coding challenge in which we are going to solve more than 50 array questions. And today we are stepping out from our next questions and आज देखेंगे कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। अभी तक जो 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और जो 4 दिन का जो चैलेंज था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें 20 एरी के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। और आगे जैसे जैसे इस सीरीज में बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा हाई होते जाएगा। दिस कोर्स और दिस चैलेंज इज मेड फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो अपने कोडिंग के स्टार्टिंग जर्नी में है, जिनको एकदम बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन बेसिक चीजों को सीख करके वो अपना जो अप्रोचेबल थिंग है ना उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैंने उन लोगों के हिसाब से ही ये क्वेश्चंस को चूज किया है। और जैसे जैसे आप इस क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्डअप होगा और अप्रोचेस दिमाग में आएगी। और सबसे बड़ी थिंग तो एक चीज है कि किसी भी एक टेक्निक को सीखते हैं तो उसको हम कितनी जगह अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जनरली जो प्रॉब्लम्स है वो रिलेटेड होती है या प्रॉब्लम्स की कोई पेरेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनका पैटर्न हमें समझ में आना चाहिए। तो मेरा जो बेसिक पर्पस यही रहेगा कि मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं सिखाऊं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सिखाऊं जो चीजों को रिलेट करे, जो मतलब क्वेश्चंस को रिलेट करे। और आप देख करके ही बता दे कि हाँ इसमें इंडेक्स एरे वाला कंसेप्ट लगेगा या इसमें बाइनरी सर्च लगेगा या एनीथिंग एंड ऑल। सो लेट्स सी कि आज हम क्या देखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व और वी आर गोइंग टू सी सर्चिंग एल्गोरिथम्स। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेशंस जो हम एरे पे कर सकते हैं वो तो एक ऐसे है कि हम सर्च कर सकते हैं एरे में। ठीक है। और जनरली सर्चिंग एंड सॉर्टिंग से रिलेटेड एरे के क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको स्ट्रॉन्ग कर ले। तो जैसे जनरली जो भी कुछ भी क्वेश्चंस है हमें, तो आपको सर्च करना है कि ये जो एलिमेंट है ये इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। या फिर जनरली सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है जिसमें आपको एरे के एलिमेंट्स को एक सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज करना होता है, वो भी हम देखेंगे वो कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम चलते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम पे। तो सर्चिंग एल्गोरिथम कुछ नहीं होता है, सिंपली टू सर्च एन एलिमेंट इन एरे। ठीक है। किसी भी एलिमेंट में किसी भी एरे में कोई एलिमेंट किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है या प्रेजेंट है या नहीं, वो चीज को इंडिकेट करने के लिए हम सर्चिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे सर्चिंग एल्गोरिथम्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट द इंडेक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कि कोई सा ऐसा एलिमेंट सर्च करो जो हर एक एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, इस टाइप के जो नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट्स हैं। तो वहां भी हमारा जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो बहुत काम करता है। तो सर्चिंग एल्गोरिथम में सबसे इम्पोर्टेंट तो एक कंडीशन होती है कि इफ आपको दिया हुआ है एक टारगेट जिसको आपको सर्च करना है, तो सर्च कैसे कर सकते हैं, इक्वल इक्वल कंडीशन लगा के कि यार जो भी हमारा एलिमेंट है ना आप उसको इक्वल से चेक करो कि वो कभी एकदम उसकी जो वैल्यू है वो गिवन टारगेट के इक्वल है, इट मीन्स कि हमारा इंडेक्स प्रेजेंट। अब जो जनरली सर्चिंग एल्गोरिथम्स है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो लीनियर सर्च होता है, लीनियर सर्च होता है और बाइनरी सर्च होता है। ठीक है। तो लीनियर सर्च में जनरली क्या होता है कि जो आपको कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो आपको उसमें लीनियरली सर्च करना है। एकदम एक फॉर लूप लगा दो, इक्वल इक्वल की कंडीशन लगा दो और आप उसमें लीनियरली सर्च कर सकते हो। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सपोज आपको दिया हुआ है एक इंट ईयरली जो आपको सर्च करना है और आपको दिया हुआ है एक एरे जो आपको मतलब एरे के क्वेश्चन फंक्शन के आर्गुमेंट में आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, उसमें आपको एक फॉर लूप चलाना है जिन सिंपली आई इक्वल्स टू आई शुड बी लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे देखना है कि इफ ARR ऑफ आई इक्वल इक्वल है एलिमेंट के, विच मीन्स कि हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट था ना वो हमको फाउंड हो गया है। तो इस केस में डिपेंड करेगा कि सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं या फिर उसका इंडेक्स जानना चाहते हैं। तो यहाँ तो हम या तो आई रिटर्न करवा सकते हैं या फिर कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना है।
तो उस केस में हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न करवा सकते हैं। और कभी ये नहीं मिलता है तो या तो -1 रिटर्न करवा दो जो एक इनवैलिड इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा, या फिर फॉल्स रिटर्न करवा दो। तो दिस इज हाउ आवर सर्चिंग एल्गोरिथम वर्क्स। तो सिंपली सपोज लीनियर सर्च में क्या होता है कि इफ आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसका समझ लेते हैं इसमें कि इसमें कुछ कुछ एलिमेंट है 1 3 9 2 3 4 3। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है 9। तो 9 को सर्च करने के लिए सिंपली जो एक हमारा फॉर लूप है जो आई से स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो जाएगा ARR डॉट लेंथ तक, मतलब यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, एरे की लेंथ तक जाएगा ये। अब 1 बाय 1 इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा जो करंट एलिमेंट है वो गिवन एलिमेंट के इक्वल है। इफ इक्वल है तो रिटर्न करवा दो ट्रू, या फिर आई जो भी इंडेक्स है हमारा। जो जैसे हम 0 पे आए तो 0 पे तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर 3 पे आए, 3 भी इक्वल नहीं है। 9 पे आए, 9 पे हमें इक्वल फाउंड हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में रिटर्न करवा देंगे 3 या फिर ट्रू। बट सपोज हमें इस एरे में 5 सर्च करना है। 5 हमने लास्ट तक देख लिया लेकिन 5 इज नॉट प्रेजेंट, देन एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स और -1। लेट्स सी कि सर्चिंग लीनियर सर्च कैसे काम करेगा। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इंडेक्स रिटर्न करवाना है। सो आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि इफ हमारा जो ARR है, मतलब जो करंट एलिमेंट हमारे लूप का है, वो इक्वल इक्वल है x के, उस कंडीशन में आप रिटर्न करवा दो i। बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, मतलब लूप के बाहर आ गई सिचुएशन, सो इस केस में आप रिटर्न करवा देंगे -1। एंड दिस इज हाउ आवर बाइनरी सर्च वर्क्स, सॉरी लीनियर सर्च वर्क्स। ओके फाइन, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्टली सबमिट हो चुका है। अब इसमें भी एक कंडीशन ऐसी आती है जो कहती है कि आपको ना, मतलब कोई सा ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, लीनियर सर्च में भी दो प्रकार होते हैं, मतलब कि कोई सी ऐसी कंडीशन विजुअलाइज कीजिए जहां पे हमारा जो, कोई सा ऐसा कंडीशन सोचिए जहां पे जो हमारे एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट। सो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज आपके पास 1 2 3 0 4 3 2 एंड 1। अब इस केस में आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है कि हमें जो 3 का है ना, 3 का लास्ट ऑकरेंस, तो जो एरे में सबसे लास्ट में आता हो वो वाला सर्च करना है। मतलब किस केस में, इफ एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है और उस केस में आप हमको लास्ट को, तो लास्ट वाले के केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस रिवर्स कर देंगे, हमारी जो लूप का फ्लो है उसको रिवर्स कर देंगे। कभी हमें साथ वाला चाहिए कि मतलब हमें सबसे लेफ्ट मोस्ट चाहिए या राइट मोस्ट चाहिए, तो उसमें बस हमें लूप की कंडीशन को चेंज करने की नीड है और हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आई थिंक बहुत ही इजी है और आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कि कभी हमें 3 का लास्ट ऑकरेंस फाइंड आउट करना है, if we need to find out the last occurrence, then उस केस में हम n-1 to 0 जाने वाले हैं। ठीक है, तो और इफ हमें फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम जाएंगे, इसमें 0 to n जाएंगे। बट कोई सी ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें डुप्लीकेट तो प्रेजेंट है लेकिन वो 2 3 बार present है। अब तो वहां पे पूछा है कि कोई सा ऐसा एलिमेंट बताओ हमें, मतलब जैसे 0 1 2 3 0 3 4 3। अब जो मैं ना, ऐसा इंडेक्स बताओ जो लास्ट से सेकंड पोजीशन पे है, मतलब कि वो इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट से सेकंड पोजीशन पे हमें ऐसा कोई इंडेक्स बताओ किसी एरे का या किसी एलिमेंट का जो इस पोजीशन पे है। और इफ वो इंडेक्स जो है या वो जो गिवन एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार ही प्रेजेंट है, तो उसका आप हमें सर्चिंग एलिमेंट का रिटर्न करवा दो। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है,
ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये दोनों काम कैसे करेंगे, कि जब भी हम लेफ्ट से जा रहे हैं इस साइड तो हमें इस ट्री का इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। और कभी हम राइट से जा रहे हैं इस साइड तो हमें किस ट्री का इंडेक्स मिलेगा, हमें इस ट्री का इंडेक्स मिलेगा। ठीक। तो इस केस में हमको ये इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करें उसको चेक करना है। तो उसको देखते हैं हम वो कैसे करेंगे, ये लीनियर सर्च के, बिकॉज लीनियर सर्च एक बहुत ही इजी सर्च है, लेकिन इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए लीनियर सर्च से भी बहुत ही अच्छे लेवल डाल सकता है। तो उस केस में आप जो है ना कंसियस होना चाहिए, मतलब कि आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा आंसर है ना उसको हमने -1 से इंडिकेट कर दिया कि भैया कभी हमारा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो हम -1 दे देंगे। अब चेक करते हैं, हमें लास्ट से सेकेंड इंडेक्स चाहिए। इंट आई इक्वल्स टू n-1 करेंगे क्योंकि हमें लास्ट से ट्रेवल्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई माइनस माइनस। अब चेक करते हैं, इफ ARR ऑफ आई हमारा इक्वल इक्वल है गिवन एलिमेंट या गिवन की के, उस केस में देखते हैं इफ आंसर इक्वल इक्वल -1, तो उस केस में तो आप क्या करा दो कि हमारा -1 है, मतलब हमें क्या मिल चुका है, हमें ये जो 3 है ना, फिलहाल के लिए हमें ये वाले 3 का जो इंडेक्स है वो मिल चुका है। तो उसको क्या करेंगे हम, आंसर आंसर में हम क्या स्टोर करवा लेंगे, आई स्टोर करवा लेंगे, कि मतलब जो हमारा करंट एलिमेंट है वो लास्ट का इंडेक्स हमें मिल चुका है। और कभी ये -1 नहीं है तो उस केस में आप आई रिटर्न करवा लो। और कभी ये हो जाता है तो एट लास्ट तो हमें -1 रिटर्न ही करवाना है। देखते हैं कैसे काम कर रहा है। जैसे हम यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किए, इनिशियली हमारे जो आंसर एरे में आंसर वेरिएबल था, है ना, ये हमारा आंसर वेरिएबल है जिसमें इनिशियली क्या है, -1 स्टोर है। अब जैसे 2 पे आए, 2 तो इक्वल नहीं है, फिर अगेन आई माइनस माइनस हो गया और 3 पे आए, तो फिलहाल में इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका वैल्यू क्या है, अब फिलहाल में इसका वैल्यू 6 है, मतलब इंडेक्स 6 है। तो देखेंगे कि क्या आंसर में अभी भी -1 है, तो चेक करेंगे कि हाँ यार आंसर में तो -1 है, तो यहाँ पे क्या करवा देंगे, आई को स्टोर करवा देंगे, तो ये कट होगा और हमारा आई जो है वो स्टोर हो जाएगा। फिर अगेन आए 4, तो 4 तो इसकी के इक्वल है ही नहीं, तो अगेन हम लोग आई माइनस माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पे आए। अब यहाँ चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एलिमेंट है वो की के इक्वल है, तो फिर हमें यहाँ पे करंट एलिमेंट तो 3 के इक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे ये वाली सिचुएशन में आएंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर है वो -1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ तो 6 पड़ा है जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स था, तो उस केस में हम क्या करवा देंगे, रिटर्न आई करवा देंगे, जो कि ये करंट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और 4 ही हमारा आंसर था क्योंकि इंडेक्स 4 पे जो 3 का लास्ट से सेकेंड इंडेक्स या सेकेंड ऑकरेंस है वो लाई कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लीनियर सर्च में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑपरेशंस कर सकते हो। तो किसी को भी छोटा बच्चा जान के हमको ना, whatever, जो भी हो, ये किसी को भी ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीनियर सर्च अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन उसके आगे आते हैं जब बाइनरी सर्च पे, तो बाइनरी सर्च के क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, उसको देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है। एक बार लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, मैं उसको भूल गई थी। तो जो हमारा लीनियर सर्च है वो 0 टू n-1 तक चलता है, ठीक है। हर कंडीशन में हम या तो n-1 टू 0 ले या फिर 0 टू n-1 चले, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया हमारा लीनियर सर्च क्या होता है। वेट, अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च की नीड क्यों आई। तो सबसे पहले तो लीनियर सर्च को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें बाइनरी सर्च को लाना पड़ा, तो देखते हैं। बट यहाँ पे जो लीनियर सर्च है ना वो अनसॉर्टेड एरे में काम कर जाएगा, लेकिन जो बाइनरी सर्च है हमारा वो हमेशा सॉर्टेड एरे के लिए ही काम करेगा, ठीक है। बाइनरी सर्च को परफॉर्म करने के लिए आपको हमेशा आपका जो एरे है उसको सॉर्टेड होना कंपलसरी है। देखते हैं कैसे काम करेगा। जैसे इसमें
सॉर्टेड अरे की हेल्प से हम उसको जो एलिमेंट है उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में सर्च कर सकते हैं। बाइनरी सर्च समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आपने आपके बचपन में डिक्शनरी का यूज किया होगा, तो जैसे आपको बी को फाइंड आउट करना है या फिर आपको फाइंड आउट करना है के को या एल को, है ना, किसी भी एक एलिमेंट को या किसी भी एक कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है, उस कैरेक्टर्स के लेटर्स को फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप लीनियरली देखते हो क्या कि पहले तो ए तो मिला नहीं, बी मतलब कंपेयर करते हो क्या कि ए, जैसे आपको एल फाइंड आउट करना है, आपको एल फाइंड आउट करना है, और आप बी और सी से कंपेयर तो नहीं करते ना, आप डायरेक्ट कहाँ जाते हो, मतलब जैसे एल फाइंड आउट करना है तो आप ए बी सी इसको आगे को छोड़ ही देते हो, उसके आसपास एलिमेंट जो बीच वाला कुछ रेंज है, तो वो रेंज को हमें पता होता है कि हाँ भैया एल जो है ना इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, तो ना आप जो पीछे के एलिमेंट है जो एक्स वाई जेड है या फिर ए बी सी है आप उसको देखते भी नहीं हो। तो सिंपली जो हमारा बाइनरी सर्च भी है ना वो इसी टेक्निक पे काम करता है कि इफ आपको आपका जो एलिमेंट है उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज पता है, तो आप एक चीज कर सकते हो और या फिर आप एक चीज बता सकते हो कि भैया हमारा जो ये एलिमेंट है ना ये यहाँ पे तो लाई नहीं करेगा, इतना तो पता है। तो धीरे धीरे आप क्या करते हो कि वो एरे का जो सर्चिंग एरिया है ना उसको आप धीरे धीरे छोटा करते जाते हो, और बाइनरी सर्च हमारा यही काम करता है कि जो एरिया है उसको छोटा करके जाता है। देखते हैं कैसे, जैसे हमारा यहाँ पे एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। अब यहाँ पे चेक करना है, आपको फाइंड आउट करना है टू को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि कभी हम रेंज के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारे पास उसका एक लोअर बाउंड होता है और एक अपर बाउंड होता है, या फिर लो इंडेक्स होता है और हाई इंडेक्स, मतलब कि किस रेंज के बीच में आप काम करने वाले हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास पूरा एक एरे है, तो हम एरे को इनिशियली एज अ पूरी रेंज कंसिडर करके चलते हैं। तो हमारा जो एल है, जो लोअर बाउंड है वो एरे के स्टार्टिंग में होता है, और जो अपर बाउंड है वो एरे के एंडिंग में होता है n-1 पे। फिर चेक करते हैं कि क्या जो इसका मिडिल एलिमेंट क्या है। तो जैसे यहाँ तो 0 है, इसका मिडिल इंडेक्स क्या हो गया, सो इसका मिडिल इंडेक्स समथिंग 2 होगा, तो 2 क्या है यहाँ है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन होती है कि इफ हमारे पास दो एलिमेंट है ना, या तो वो इक्वल हो सकते हैं, या तो एक ग्रेटर हो सकता है, या वो लोएस्ट हो सकता है। तो ये तीन कंडीशन को ही लेकर के हमें बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है ना, ये तीन कंडीशन के बेसिस पे। तो हमारे पास एक मिड एलिमेंट है जो मिड इंडेक्स है, तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि जो ARR ऑफ मिड है, मतलब मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या वो 2 के इक्वल है, क्या वो गिवन एलिमेंट के इक्वल है। कभी वो इक्वल आ जाती है तो वहीं पे हम मिड को रिटर्न करवा देंगे, बट वहां पे कभी हमें वो वैल्यू नहीं मिलती है, तो फिर चेक करते हैं कि क्या मिड बड़ा है। कभी मिड बड़ा होगा तो उस केस में आपके लो से मिड के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी, मतलब इफ मिड जो है वो छोटा है सपोज, है ना, मिड छोटा है गिवन एलिमेंट से जो हमें फाउंड करना है, मतलब जो हमें निकालना है, तो कभी वो मिड एलिमेंट जो है वो छोटा है तो उससे लो और मिड के बीच के सारे एलिमेंट्स जो है वो उससे छोटे रहेंगे। तो जो एक यहीं से रेंज जो हमारी है ना एलिमिनेट होती है कि इफ मिड छोटा है एलिमेंट से, तो आप क्या करो, एल को आप मिड+1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एल को मिड+1 कर देते हैं, किस केस में, इफ हमारा जो मिड है वो छोटा है एलिमेंट से, और कोई सी ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे मिड जो है हमारा बड़ा है गिवन एलिमेंट से, जिससे यहाँ पे 3 जो हमारा मिड एलिमेंट है वो गिवन एलिमेंट या फिर जो सर्चिंग हमें करना थी 2 की उससे बड़ा है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो इतना पार्ट है इसमें हमें पता है कि मिड से सारे बड़े एलिमेंट ही है, तो ये भी सभी बड़े होंगे कि है एलिमिनेट हो जाता है। अब जो हमारा सर्चिंग एरिया है ना वो छोटा हो गया, मतलब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारी रेंज को छोटा करते जाते हैं, और जब रेंज हमारी छोटी हो जाए और एक लास्ट कंडीशन में क्या होगा, हमारी रेंज ना सिर्फ एक एलिमेंट तक ही बचेगी, और फिर उसमें चेक कर लेते हैं कि क्या वो एलिमेंट बराबर है या नहीं है। कभी इक्वल है तो रिटर्न करवा दो मिड को,
इक्वल नहीं है तो उस केस में आप रिटर्न करवा दो -1। तो अब इस केस में हमने क्या करवा दिया, जो हमारा हायर इंडेक्स जो 5 था उसको हम यहाँ पे ले आए 3 पे, विच मीन्स 2 पे ले आए। अब इनका जो मिड कैलकुलेट किया, अब इनका मिड क्या आया, इनका मिड आया 1। अब 1 इंडेक्स पे हमारा 2 स्टोर है। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो 2 है वो इस 2 के इक्वल है। सो यहाँ पे यस है, तो उस केस में आप जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग हमारा बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा एकदम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हमें क्या सर्च करना था, हमें सर्च करना था हमारा जो 2 है उसे। तो पहले तो हमारा जो लो एलिमेंट था वो यहाँ था और जो हाई था वो यहाँ था। मिड कैलकुलेट किया तो मिड 3 आया। मिड चेक किया क्या ये 2 से इक्वल है, तो इक्वल तो नहीं है। क्या ये 2 से बड़ा है, तो उस केस में हमें समझ में आया कि यार ये जो मिड है ना वो हमारा जो गिवन एलिमेंट जो हमें निकालना है उससे बड़ा है। तो उस केस में इतना एरिया जो है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, जो मिड है या जो हमारा हाई है, जो हमारा हाई है आप उसको लेके यहाँ आ जाओ 3 पे। ठीक है, अब अब हमारा जो सर्चिंग एरिया हो गया वो इनके पीछे में हो गया। अब इसका हमने मिड कैलकुलेट किया जो आया। अब 2 को चेक करेंगे क्या ये हमारे गिवन एलिमेंट की इक्वल है, तो हाँ इक्वल है। तो उस केस में आप ये जो मिड इंडेक्स की वैल्यू है वो रिटर्न करवा दो। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, मतलब आप देखोगे कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ से भी 2 भागों में डिवाइड हुआ, जितना भी है तो वो 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो उस केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लॉग टू बेस एन। मैं थोड़ा इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बता देती हूँ कि लॉग टू बेस एन एक्चुअली मतलब होता क्या है। सुना तो बहुत है कि भैया इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग टू बेस एन है, लेकिन मतलब क्या, जैसे सपोज लॉग टू मीन्स लॉग टू मतलब 2 बेस है और इसका जो एन है वो हमारा कुछ इस प्रकार से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब इसका मतलब क्या, और ये जो बेस है उसका मतलब क्या है, देखते हैं। जैसे आप 16 है ना, तो 16 को आप कितने 2 के पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो हम क्या, जैसे पहले तो 16 को हम 8 एंड 8 के पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर इनको हम 4 प्लस 4 है ना, प्लस 4 और एट लास्ट हम इसको कितने भागों में और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, है ना। तो इसमें देखते हैं कि हमने कितनी स्टेप्स फॉलो किए उसको फर्दर डिवाइड करने के लिए। तो जैसे ये 16 है तो उसको पहले तो हमने 8 में डिवाइड किया, फिर ये जो 4 है उसको हमने कितने मतलब 8 है उसको 4 में डिवाइड किया, और यहाँ पे हमने इसको 4 को 2 में डिवाइड किया। तो वी आर परफॉर्मिंग 4 स्टेप्स। तो इस केस में जो log 16 है ना उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, उसकी वैल्यू 4 आ जाती है। या फिर आपने यहाँ पे एक मैथमेटिकल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इफ m की पावर मतलब लॉग है, और यहाँ पे सपोज बेस जो है हमारा m है, और हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है m की पावर n। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा n है वो आगे आ जाता है, और log m, और ये मतलब m इसका बेस है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो वहां पे क्या आया, हमारा आंसर n आ जाता है। सो सेम एज यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से होगा कि जैसे ये log है, इसकी पावर 2 की पावर 4 है, तो 4 क्या होगा आगे आ जाएगा, और log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उस केस में हमारी जो बेस 16 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो सेम एज लॉग का मतलब क्या होता है कि लॉग मतलब आप उस
बेस में कितनी फर्दर स्टेप्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे बाइनरी सर्च में भी हम कुछ इसी प्रकार से कर रहे थे कि जैसे ये आपका एक एरे है, तो या तो हम उसको मिडिल को सर्च करके रिटर्न करवा रहे थे, या फिर उसको उसकी जो वैल्यू है या फिर जो उसका सर्चिंग एरिया है उसको डिवाइड कर रहे थे। फर्स्ट पे इतने में सर्च किया, फिर सेकंड में हमने इतने में सर्च किया, फिर एट लास्ट हमने इतने में सर्च किया। तो वी आर परफॉर्मिंग 4 स्टेप्स। तो इसको हम कुछ इसी प्रकार से ले सकते हैं कि ये 16 है, ये 8 है, ये 4 है और ये 2 है। तो इसको सर्च करने के लिए हमने परफॉर्मिंग ऑपरेशंस जो है वो कितने थे, वो 4 थे। तो उस केस में हमारा जो लॉग एन है ना, लॉग 16 है वो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि ये एक्चुअल मीन होता है बाइनरी लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो कहीं भी आपको इफ लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं या तो बाइनरी सर्च जैसा कुछ एल्गोरिथम लगाना है, या फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखते हैं बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन की वो एक्चुअली काम कैसे करेगा। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमारा जो बाइनरी सर्च है उसको परफॉर्म करना है कि हम कैसे करेंगे उस चीज को। देखते हैं वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा लो इंडेक्स है और मिड इंडेक्स है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उसको फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा लो है उसको मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगी, और हाई है वो क्या रहेगा, n-1 तक उसका रेंज रहेगा। तो हमें सर्च कब तक करना है, वाइल जो हमारा लो इंडेक्स छोटा है या इक्वल है हाई के, तब तक हम सर्च करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग द मिडिल एलिमेंट, मिडिल मिड इंडेक्स। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो पहले तो हमने एक मिड वेरिएबल बनाया, जनरली एल प्लस एच डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये जनरली कि आपको जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, फर्स्ट एलिमेंट 0 है, लास्ट एलिमेंट 5 है, तो उसको प्लस कर दो, है ना, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो इससे हमारा जो मिडिल इंडेक्स का वैल्यू है वो 2 आ जाएगा, और यही हमको चाहिए था, तो उसको कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये हमने फाइंड आउट किया। तो इक्वल कंडीशन के लिए चेक करना है, ग्रेटर देन कंडीशन के लिए चेक करना है, और लेस देन कंडीशन के लिए चेक करना है ना। तो देखते हैं पहले तो कि इफ जो हमारा ARR ऑफ मिड है, मतलब जो हमारा करंट मिडिल इंडेक्स है, कभी वो इक्वल है हमारी के या हमारी की के, तो उस केस में आप रिटर्न करवा दो मिड। ठीक है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन कंडीशन चेक करना है कि एल्स या तो हमारा इक्वल नहीं है। तो इफ मिड जो हमारा है, मतलब करंट एलिमेंट का जो हमारा मिडिल इंडेक्स है, वो कभी बड़ा है किससे, हमारे की से, विच मीन्स कि हमारे जो मिड से लेकर के एच तक के एलिमेंट होंगे वो भी बड़े होंगे। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम ना एच को पीछे ले आते हैं, है ना। इसमें एलिमेंट ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग मिड टू एच, मतलब जो मिड से एच तक की रेंज है उसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। और कभी ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली कि जो हमारा मिड है वो छोटा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा लो से मिड की वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एलिमिनेटिंग L2 मिड। ठीक है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया, और एट लास्ट कभी हमारा ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होता है, मतलब हमारा जो लूप है वो बाहर आ चुका है, और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, विच शोज कि हमारा जो गिवन एलिमेंट है या जो टारगेट एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस प्रकार से हमने हमारा जो बाइनरी सर्च था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, 3 आ चुका है, यहाँ पे चेक करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, और हो चुका है। तो हमने हमारा जो बाइनरी सर्च का फंक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया, बाइनरी सर्च क्या होता है उसको समझ लिया। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ जो बाइनरी सर्च है ना वो बस एक सर्चिंग टेक्निक है, लेकिन ये बहुत सारी जगह काम आ सकता है। अब उसको देखते हैं वो कैसे काम आएगा।
ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीक एलिमेंट इन द माउंटेन एरिया, फाइंड आउट द पीक एलिमेंट इन माउंटेन एरिया। देखते हैं पीक एलिमेंट क्या होता है। जैसे ये सपोज कोई ग्राफ है ना, और माउंटेन एरिया क्या होता है वो भी लिखेंगे, है ना। तो जब भी आप माउंटेन एरिया का जो ग्राफ बनाओगे वो कुछ इस प्रकार से है। मतलब जो माउंटेन एरिया में जो दो पार्ट्स है, उसका आधा पार्ट क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होता है, और आधा पार्ट क्या होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होता है। मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट देखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 3 4 2, या है ना, इस टाइप से हमारा एक एलिमेंट है। तो कभी आप इसको देखो एक्चुअली में तो ये एक माउंटेन है, क्योंकि ये इतना पार्ट जो है वो ऊपर जा रहा है। मतलब कभी इसका ग्राफ बनाएंगे तो 1 कुछ यहाँ पॉइंट करेगा, 2 कुछ यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 कुछ यहाँ आएगा, है ना, 5 कुछ यहाँ आएगा, और जैसे ही 3 आया तो वो फिर नीचे जाते जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये माउंटेन एरे बन गया है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ये माउंटेन एरे के जो पीक पे जो एलिमेंट है ना, उसको फाइंड आउट करना है। तो इस माउंटेन एरे के पीक पे हमारा क्या एलिमेंट है, 5 है, तो आपको इसको फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी। तो ये हमारा 0 एलिमेंट है, ये हमारा n-1 एलिमेंट है, ठीक है, और ये हमारा जो है पीक एलिमेंट है। तो ये सिनेरियो तो हो गया क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे ना इस माउंटेन एरे की इस साइड पे, वो क्या होंगे, वो 0 से तो बड़े होंगे, और बाकी जो ये एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, n-1 से छोटे होंगे। मतलब ये इसमें यहाँ पे n-1 से बड़े होंगे, है ना, और ये जो पीक एलिमेंट है उससे छोटे होंगे। लेकिन पीक एलिमेंट एक ऐसी पोजीशन है जिसके दोनों साइड क्या है, छोटे एलिमेंट है। तो ये एक पीक एलिमेंट की एक कंडीशन हो सकती है ना, कि कभी आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके दोनों साइड, मतलब जिसके आई साइड भी मतलब आई माइनस की हमारा जो करंट इंडेक्स है सपोज आई है, तो i-1 पे भी हमें छोटा एलिमेंट मिले, एंड i+1 पे भी हमें छोटा एलिमेंट मिले। तो उस कंडीशन में क्या है, वो एक पीक फॉर्म कर देगा। इस टाइप से वो पीक फॉर्म कर देगा, और माउंटेन एरिया में सिर्फ एक ही पीक एलिमेंट होगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो ये इस वैल्यू की मतलब जो इस इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी पीक एलिमेंट हो जाएगी। तो इतना चीजें तो क्लियर है ना कि पीक एलिमेंट क्या होता है और उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसको देखते हैं कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अगेन की बाइनरी सर्च यूज करने वाले हैं ना। कुछ इस तरह से हमारा एरे दिया हुआ है, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 2 5 4 2 1। कुछ इस प्रकार से हमारा एक एलिमेंट एरे है, और इसको चेक करते हैं। तो बाइनरी सर्च ही यूज करेंगे हम लोग, और उसमें भी हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो अगेन हमारा जो लो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, जो हमारा मिडिल इंडेक्स है वो एंडिंग पॉइंट पे है। इसका मिडिल एलिमेंट निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो उसका कुछ ऐसे होगा कि इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 7 है। तो जो हमारा मिडिल एलिमेंट के इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई है 3। अब चेक करते हैं, ये 0 1 2 एंड ये 3, ये आ गया हमारा 4 ना, ये हमारा मिडिल इंडेक्स। अब ये मिडिल इंडेक्स के लिए चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। उस कंडीशन में हमने चेक किया, यस इट इज ग्रेटर देन 0। तो इतना जो एलिमेंट है ना, इसमें हमारा पीक एलिमेंट फाइंड आउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सभी के वैल्यू एक दूसरे से बड़ी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो मिडिल एल है, जो हमारा मतलब लोअर पॉइंट है, उसको मिडिल+1 मतलब यहाँ से उसको हम लोग सेट कर देंगे। तो फिलहाल में हमारा जो एल है वो 5 को पॉइंट कर रहा है, और हमारा जो हाई है वो अभी भी वहीं पे है। अब ये हमारा एल हो गया, ये हमारा हाई हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, 5 की इंडेक्स की वैल्यू 4 है, और इस इंडेक्स की वैल्यू है 7।
अभी इसका देखते हैं, तो इसका जो मिडिल एलिमेंट क्या आएगा? 11/2 करेंगे तो कुछ इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 5। ठीक है, अब 5 पे चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू जो है वो लो से बड़ी है। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था वो। जब भी हमें रोटेटेड एरे सर्च करना होता है तो हम जीरो की कंडीशन को देखते हैं, लेकिन माउंटेन एरे के केस में हम लोग उसको 5 से, मतलब उसको लो से चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एलिमेंट है उसकी जो लोअर वैल्यू है ना, वो क्या मिड उससे बड़ा है क्या। तो इस केस में हमारा मिड 4 है और एल तो 5 है। तो हम क्या करेंगे, मतलब इतने केस में हमारा जो मिडिल एलिमेंट है, जो हमारा पीक एलिमेंट है, वो फाइंड आउट नहीं होगा। तो एल को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, है ना। तो अब हमारा एल 5 पे है और एच जो है वो है 4 पे। ठीक है, इतना एरिया कॉन्सेंट्रेट करना। अब इसमें 4 and 5, तो 4 और 5 की जो मिडिल वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। उस केस में चेक करेंगे कि क्या मिडिल की वैल्यू छोटी है, मतलब आई मीन बड़ी है क्या लोअर से। तो उस केस में जो 5 is greater than 5, तो ये वाली जो कंडीशन है ना वो फॉल्स हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा एच है उसको हम मिड से सेट कर देंगे, तो एच इक्वल्स टू हम कर देंगे मिड। यहाँ पे माउंटेन एरे के केस में हमें एक चीज नोटिस करने की है कि कभी भी ना हम लोग मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे बाइनरी सर्च में हम जो एच की वैल्यू है उसको हम मिड -1 से असाइन कर रहे थे। ठीक है, मिड -1 से उसे असाइन कर रहे थे, लेकिन इस केस में कभी हम मिड-1 से असाइन करेंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा मिडिल एलिमेंट भी जो है वो पी कैरी हो सकता है। तो इसीलिए हम सिर्फ इतना करेंगे। तो दिस इज हाउ वी हाउ कैलकुलेटेड अवर पीक एलिमेंट विच इज 5। अब इसका ऑपरेशन देखते हैं कैसे होगा, कोड देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो लेट मी क्लियर माय ड्राइंग, कोड देखते हैं। तो फाइंड आउट द पीक एलिमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारा जो लोअर वैल्यू है उसको 0 से सेट करना है, जो हमारी हायर वैल्यू है उसको हम ARR डॉट लेंथ -1 से सेट करेंगे। अब कब तक चलेंगे, जब तक हमारी एल की वैल्यू या तो छोटी है या इक्वल है हमारे हायर वैल्यू से। मिड कैलकुलेट करेंगे। इसकी प्रायोरिटी को कंट्रोल करना जरूरी है, ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो इट मे प्रोड्यूस रॉन्ग आंसर। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं क्या जो हमारा मिडिल एलिमेंट है वो हमारी लोअर एलिमेंट से बड़ा है क्या। तो यस, इट इज ग्रेटर देन लोअर एलिमेंट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा जो मिडिल एलिमेंट है उसको मिड+1 से सेट कर देंगे। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि हम जो वैल्यू है हमारी, मतलब जो हमारा लो टू मिड वाला पार्ट है उसमें हमें पता चल गया कि अब यहाँ तो हमारा पीक एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। एल्स क्या करेंगे, जनरली हमें कुछ नहीं करना है, हमको एच को मिड से सेट करना है। तो इस प्रकार से हमने हमारा बाइनरी सर्च कंप्लीट, पिक एलिमेंट का सर्च कंप्लीट किया। अब आप अगेन जो हमने लास्ट आंसर देखा था, जो हमारा लास्ट जो था उस केस में जो 5 है, 5 पे लो भी आ गया था और हाई भी आ गया था, तो यहाँ पे आप या तो लो रिटर्न करवा दो या हाई रिटर्न करवा दो, पीक एलिमेंट रहेगा ही इसमें। ठीक है, वो रिटर्न लो करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों बता रहा है? एक्चुअली यहाँ पे एक बारी
इसको इक्वल टू को हटा करके देखेंगे और ये कंडीशन शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, तो यहाँ पे हम एक दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ जो हमारा मिड है ना, वो मिड प्लस वन से छोटा है, मतलब ये हमारा मिड है और ये मिड प्लस वन है, तो उससे छोटा है, तो जो पीछे के सारे मिड वाले मतलब लो टू मिड वाले एलिमेंट है वो भी छोटे हों, तो उस कंडीशन में हम ना एल को मतलब यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं, इसको मिड प्लस वन से शायद हो जाएगा ये। चेक करते हैं, चेक करते हैं। मिड शुड बी लोअर देन मिड प्लस वन। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे हमारा काम कर चुका है, आप देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हमारा जो पीक इंडेक्स है वो फाइंड आउट कर लिया। आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, ड्राई रन करके देखना और अपना खुद की नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट नोट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारे तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कि फाइंड इन माउंटेन एरे। तो यहाँ पे आपको एक माउंटेन एरे दिया हुआ है और आपको सर्च करना है माउंटेन एरे में। तो सबसे पहली बात, तो माउंटेन एरे में सर्च करने के लिए हमें पीक एलिमेंट पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम देखेंगे इतने जो इतना पार्ट है उस पे, मतलब जो हमारा गिवन एलिमेंट है, ये जो टारगेट है हमारा, उसमें चेक करेंगे कि ये जो टारगेट है वो लो से पिक एलिमेंट के बीच की जो वैल्यू है उसमें लाई करता है या नहीं। कभी वो उसमें लाई कर रहा होगा तो हम बाइनरी सर्च लगा देंगे इतने पार्ट पे, और कभी नहीं लाई कर रहा होगा तो हम चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पे लाई करता है, और कभी दोनों ही जगह लाई नहीं कर रहा होगा तो उस केस में हम रिटर्न करवा देंगे -1। तो देखते हैं कैसे काम करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज समझने लायक है कि जो बाइनरी सर्च के जो तरीके हैं ना वो दो तरीके से हो सकते हैं, कि इफ आपको जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हो तो जो हम लोग कर रहे थे बाइनरी सर्च उसी प्रकार से करना है। लेकिन इफ आपको जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, मतलब कि जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आ रही है, तो उस केस में जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें फाइंड आउट करना है पीक एलिमेंट। तो पीक एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो एल है उसको हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। हमारा पीक एलिमेंट की जो हाइट की वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक माउंटेन एरे दिया हुआ है जिसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, जो है एरे लेंथ है ना, तो इसको तो हमें शायद यूज करने में कोई भी हार्डनेस फील नहीं हुई, लेकिन इसका जो वैल्यू है ना उसको तो हम ए आर आर ही कर लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा बड़ी रहेगी। ए आर आर डॉट लेंथ, तो यहाँ से हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई। एच शुड बी लेस देन, यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन ही आएगी। इंट जो सेम एज जो हमारा पुराना कोड था ना उसको ही हम यहाँ पे छाप रहे हैं, डिवाइड बाय 2। पहले तो चेक करेंगे क्या जो हमारा ए आर आर मिड है वो छोटा है ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन से, कभी हाँ तो आप एल को जो है मिड प्लस वन कर दो। ठीक है, एल्स क्या करो आप, जो हमारा एच है उसको आप मिड कर दो, तो यहाँ से हमें पीक एलिमेंट मिल जाएगा। एक पी करके हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमारा पीक एलिमेंट स्टोर कर लेंगे। अब चेक करते हैं क्या हमारा जो एलिमेंट है वो अ, किसके बीच में, जीरो से लेकर के पीक एलिमेंट के बीच में लाइक करता है। तो उसके लिए कंडीशन लगाएंगे इफ ए आर आर ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको टारगेट को हम की कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू की, एंड जो हमारा
ARR ऑफ पीक एलिमेंट है वो लेस देन है या इक्वल है किसके, हमारी की के। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक आंसर स्टोर करवा लेंगे, और उस केस में हम आंसर में एक बाइनरी सर्च कॉल कर देंगे, जिसमें हम एरे रिटर्न करेंगे लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड क्या हो जाएगा हमारा पीक, पीक सॉरी। बट कभी ऐसा नहीं होता है ना, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, आंसर ऑफ आई इक्वल इक्वल -1। तो उस केस में हम क्या, यहाँ पे जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वहां पे भी चेक करवा सकते हैं, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू p+1 टू ARR डॉट लेंथ तक होगी। लेकिन सब जगह हमने एक मिस्टेक की है, क्योंकि ये माउंटेन एरे का एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको मतलब गेट करने के लिए यहाँ पे हमें डॉट गेट मेथड यूज करनी पड़ेगी। इट्स गिविंग अ टच ऑफ एरे लिस्ट, क्योंकि एरे लिस्ट के साथ भी ऐसे ही कुछ काम होता है, डॉट गेट, और यहाँ पे भी डॉट गेट, डॉट गेट, और कहीं यूज किया है हमने नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं जो बोल रही थी ना, क्योंकि जब भी माउंटेन एरे होता है तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, माउंटेन एरे कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस कंडीशन में हम चेक करेंगे, इस कंडीशन में चेक करेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर होंगे, लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा हमारे ऑर्डर्स जो है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें जो रिवर्स ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड एट लास्ट आप क्या रिटर्न करवा दो, आप ना में आंसर रिटर्न करवा दो। अब यहाँ भी -1 आया, विच मीन्स कि जो हमारा पीक एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब जो गिवन टारगेट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बारी बाइनरी सर्च का फंक्शन लिख लेते हैं, तो वो तो बहुत ही इजी है, इंट BS, है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो माउंटेन एरे है तो हम वो लेंगे। ये लोअर वैल्यू, ये हायर वैल्यू, और सर्च करेंगे एकदम बाइनरी सर्च जो जैसे करते हैं वैसे ही, कि L should be less than or equal to H, int mid equals to L plus H divide by 2, इसको ले लो आप ब्रैकेट में, और फिर चेक करो कि इफ ARR डॉट गेट मिड इक्वल इक्वल है हमारे किसकी, यहाँ पे की एलिमेंट भी एक देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आप रिटर्न करवा दो हमें मिड, अदरवाइज एल्स इफ हमारा जो ARR डॉट गेट मिड है वो क्या है, वो छोटा है हमारे के से, तो L को हम क्या करेंगे, L को आगे बढ़ा देंगे, मिड+1 कर देंगे, एल्स क्या कर देंगे, हमारा जो H था उसको मिड-1 कर देंगे, एट लास्ट में कभी लूप के बाहर कंडीशन आती है तो -1 रिटर्न कर देंगे। तो इसका रिवर्स फॉर्म है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए चेक करना है वो भी सेव होगा, लेकिन वो BS1 होगा, ये बाइनरी सर्च 1। और उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे बस यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की मिड-1 कर दिया, और यहाँ पे L इक्वल्स टू मिड+1 कर दिया। इसको देखते हैं कैसे काम करेगा। ये सपोज ये आपको एक एरे दिया हुआ है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब पहले तो 3 है, 2 है, 1 है, और 0 है। आपको फाइंड आउट करना है 1, आपकी वैल्यू है ये 0 और ये है 3, है ना, इसका इंडेक्सेस। तो इसका जब भी आपने मिड एलिमेंट निकाला वो आया, तो 2 तो 1 के इक्वल नहीं है। लेकिन अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, चेक करेंगे क्या जो हमारा मिड है वो बड़ा है 1 से, तो यस इट इज बड़ा, है ना, ये इट इज बिग। सो उस केस में क्या करेंगे, जो इतना पार्ट है, मतलब उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम एल को
लोअर बाउंड को हम मिड प्लस वन से सेट करें, मतलब यहाँ पे सेट करें। तो हमने यहाँ पे यही किया है कि इफ ARR ऑफ मिड इज लेस देन के, मतलब कि कभी हमारा जो मिड है वो लेस देन के हो, तो आप ना हाई को मिड माइनस वन से सेट कर दो, अदरवाइज जो हमारा एल है उसको मिड प्लस वन से सेट कर दो। तो ये बस एक रिवर्स ऑर्डर था जो फॉलो हो रहा था। रन करके देखते हैं। यहाँ पे दिक्कत आ रही है। हाँ, और यहाँ पे हमें की भी इसके साथ देनी थी, तो यहाँ पे हम दे देंगे की। हम्म, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऊपर भी आएगी हमने।